ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम लोग उसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल किए थे, जैसे रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में जैसे हम लोगों ने लिखा था 3/8। 3/8 को हम लोगों ने डेसिमल में इसमें प्रेजेंट किया था 0.375। 35.16 को इसमें प्रेजेंट किया था 2.1875। ये हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनको सॉल्व किया था। एक बार इसका सोल्यूशन हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 3 में 8 का डिवीज़न करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 8 का डिवाइड 3 में करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 8 3 आपका 24, लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। पॉइंट हम लोग लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 8 7 आपका आ जाएगा 56, लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और एक 0 हम लोग और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 5 40, तो लेस कर देंगे, यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर 0। ठीक है, तो 3/8 यानी कि ये आपका 3/8 था, और 3/8 को हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट के पहले हम 0 लिख सकते हैं, 0.375। क्लियर, 3/8 को हम लोग 0.375 लिख सकते हैं। तो ये जो 3/8 लिखा हुआ है ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और 3/8 को सॉल्व करने पर हमें मिला है 0.375, जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे ये एग्जांपल और दिया हुआ है, 2157 डिवाइडेड बाई 625 इक्वल टू 3.4512। ठीक है, -17/8 इक्वल टू -2.125। ठीक है, नाउ इन फैक्ट द डिवीजन स्टॉपेड एट ए पॉइंट where there was no remainder. Consequently, there were only finite number of digits in the decimal part of the given rational numbers. Such decimals are known as finite or terminating decimals. ठीक है, इस प्रकार की डेसिमल नंबर्स को हम लोग फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसका मीन ये हो गया, इसको हटा देते हैं। हाँ, ठीक है, इनफैक्ट द डिवीजन स्टॉपेड एट ए पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने किसी भी संख्या में, जैसे 3 में हमने 8 का डिवीज़न किया, 3 में हमने 8 का डिवाइड किया। ठीक है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, फाइनाइट है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखना चाहें तो और भी संख्या लिख सकते हैं डेसिमल में, जैसे 3.12587। ठीक, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 5, तो फाइनाइट हुआ। जैसे हम लिख सकते हैं 8.9873156। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 7। ठीक है, 7 जो कि फाइनाइट नंबर है। तो ये सभी संख्याएं आपकी फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगी। इन्हें हम फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो, तो इन्हें हम कहेंगे फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, तो ये नंबर्स जो होंगी आपकी फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगी। ओके, तो एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट द डिवीजन स्टॉपेड एट ए पॉइंट वेयर देयर वाज नो रिमाइंडर। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसमें डिवाइड किया था 3 में 8 का, लास्ट में रिमाइंडर 0 आया था। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वेयर देयर वाज नो रिमाइंडर। क्लियर, कॉन्सिक्वेंटली देयर वर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 3.12587। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आप लोग गौर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 8.9873156 में भी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हैं। ठीक, तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट
of the given rational number. ठीक, then decimals are known as finite or terminating decimals. क्लियर? ठीक है, अब आते हैं डेसिमल नंबर्स क्या होती हैं. ठीक, डेसिमल नंबर्स कितने प्रकार की होती हैं. ठीक, डेसिमल नंबर्स दो प्रकार की होती हैं. फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं फाइनाइट डेसिमल नंबर्स. जैसे ये सभी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं. जैसे मैंने लिख दिया 5.23, ये भी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट. क्लियर? 0.0387, ये भी आपका फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, फाइनाइट है. क्लियर? तो ये आपकी फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए. ओके, इनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे 3.875, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 5.89347. ठीक है, ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, फाइनाइट डेसिमल नंबर्स इनको कहेंगे. ओके, सेकेंड पॉइंट आता है आपका डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होती हैं? ये भी दो प्रकार की होती हैं. एक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है, एंड सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग से ही क्लियर हो रहा है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट नहीं होंगे, नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट होंगे. जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 8.39875432 डैश 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 डैश. ठीक, ये आपकी होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है. ठीक है, जैसे 5.798134934971 डैश 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 डैश. ठीक है, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इसमें इनफाइनाइट है. तो ये आपकी हो गई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में भी दो टाइप होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं क्रम से आ भी रही होंगी, क्रम से नहीं भी आ रही होंगी. ठीक है, चलिए, कभी कभी इनमें क्रम होता है, कभी कभी नहीं होता है. ठीक है, तो इनमें दो टाइप हुआ. एक टाइप हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स और एक आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक, पहले आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. क्या होती हैं? इन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं. ठीक, जैसे हमने लिख दिया 2.3333 और डैश डैश डैश. ठीक, देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. ठीक, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.3 और 3 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं. तो इसका अर्थ ये होता है कि एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है. क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम लोग लिख सकते हैं 5.212121 डैश डैश डैश. ठीक है, तो ये आपका देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट है, और 212121 एक क्रम से रिपीट हो रहा है. इन्हें हम लिख सकते हैं 5.21 और यहाँ पे हम लोग बार लगा देंगे. तो इसका अर्थ ये हो गया कि 212121 रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो ये जो संख्याएं आएंगी आपकी इस प्रकार की, ये आपकी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. क्लियर? इसमें देखिए डिजिट्स आपके डेसिमल के बाद एक क्रम के बाद डिजिट्स जो होंगे रिपीट करेंगे. क्लियर? अब आते हैं सेकंड में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक, अगर डेसिमल के बाद क्रम से डिजिट्स रिपीट ना हो, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं 8.9321564821 डैश डैश डैश. देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद किसी भी डिजिट में कोई क्रम नहीं है,
कोई रिपीटिंग क्रम नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, 5.12879438 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद इस संख्या में भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं बनती हैं रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर नहीं होंगी, ठीक है। रेशनल नंबर्स ये होंगी और रेशनल नंबर ये होंगी। ये संख्याएं जो होंगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल नंबर होंगी। तो ये आपकी जो संख्याएं होंगी ये आपकी इर्रेशनल नंबर होंगी और इन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया। एक बार हम फिर से बता देते हैं, डेसिमल नंबर दो प्रकार की, एक होती है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उनकी संख्या फाइनाइट होगी, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होंगे, ठीक है, डेसिमल के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स दो प्रकार की होती हैं, पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स इस प्रकार की होंगी कि आफ्टर डेसिमल निश्चित क्रम से डिजिट्स रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे 2.3333 डैश डैश डैश, इसमें नंबर ऑफ डिजिट तो इनफाइनाइट है लेकिन डिजिट्स जो हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस संख्या को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 5.212121 डैश डैश डैश। ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट तो इनफाइनाइट है लेकिन एक क्रम से रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसे 5.21 बार लिख देंगे और ये संख्या आपकी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसके एग्जाम्पल आपके ये हैं, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स में कोई क्रम नहीं होगा, ठीक है, कोई रिपीट तो हो सकते हैं पर किसी क्रम से नहीं होंगे, कोई क्रम नहीं होगा उसमें रिपीट होने के लिए। जैसे यहाँ पे 9321, देखिए यहाँ पे 2 आया है, 2 यहाँ पे भी आया है, 1 यहाँ पे आया है, 1 यहाँ पे भी आया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई क्रम नहीं है, ना उसके पहले कोई क्रम है। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट तो इनफाइनाइट होंगे लेकिन संख्या में जो डिजिट होंगे उनमें कोई रिपीटिंग एक क्रम से नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नंबर होंगी ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगी, ठीक। अब देखिए ये आपकी होती हैं रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी रेशनल नंबर होती है, ये भी रेशनल नंबर होती है, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स ये होती हैं आपकी इर्रेशनल नंबर, ये आपकी होती है इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर, आगे समझ में? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।